हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में मैं आपको एक जो पॉइंट है वो क्लियर कर चुकी हूँ कि वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट इंडिया पे क्या थे, जो लास्ट वीडियो में था। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह ये शब्द क्या है, इसे कौन लेकर आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमेशा अगर आप सुनोगे सत्याग्रह, अहिंसा, तो इन सब शब्दों के साथ आपके दिमाग में एक नाम आता है महात्मा गांधी जी का। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही हमें इस चीज के लिए हम कह सकते हैं मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है कि कोई भी चीज हमारी हिंसा को हम छोड़कर भी उस चीज को कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि अपना फिजिकल असॉल्ट दिखाना है या किसी को फिजिकली हमें हार्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अहिंसा के रास्ते पर चल के, नॉन वायलेंस के रास्ते पर भी चल के चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 मार्क्स 5 मार्क्स इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपको इस टॉपिक में जो याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है कि गांधी जी, महात्मा गांधी भारत कब आए। क्योंकि आपने स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका भी गए, जहां पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी और वहां पे उन्होंने इस तरह के मूवमेंट्स किए थे। सत्य, हम बेसिकली कह सकते हैं सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्याग्रह उन्होंने वहां पे भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वो सक्सेसफुल रहे थे। तो उसी चीज को उन्होंने इंडिया में कैसे स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, क्या जरूरत पड़ी, इन सब चीजों को समझेंगे इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महात्मा गांधी जी इंडिया कब लौटे, तो 1915। एकदम ये फिगर अपने माइंड में आपको प्रिंट कर लो, छाप लो, कुछ भी करो, बस याद रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड में कि महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे। तो 1915 याद रखना है आपको। और अब इसके बाद जो चीजें शुरू होंगी वो होंगी कि महात्मा गांधी भारत लौटे, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए, कहाँ कहाँ किए, किन लोगों से मिले, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, मैं आपको ये पीपीटी में शो कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद रख सकते हैं। गांधी जी का एक नया हथियार हम कह सकते हैं, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह बेसिकली क्या था, सत्य के लिए आग्रह। दैट मीन्स आप एक लाइन पढ़ेंगे, सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। अब ये क्या है, ये सत्याग्रह का मतलब है कि आप किसी को मॉरली इतना ज्यादा उसको आप इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करो कि जो सत्य है वो सच है और वो आपकी अंतर आत्मा में है, विद्यमान है, वो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर कोई बुरा भी व्यक्ति है ना, तो उसकी कंसाइंस भी कभी ना कभी उसको ये रियलाइज करवा देगी कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और इन सब चीजों के साथ वो क्या करेगा, वो झुक जाएगा। बेसिकली जो सच है, जो ट्रुथ है, उसके साथ झुक जाएगा वो। तो कहा जाए तो सत्याग्रह एक, हम कह सकते हैं ये एक कोशिश है, किसके लिए, ट्रुथ के लिए कोशिश है, सामने वाले के अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश है, ठीक है ना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई हथियार यूज किए। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनसे आजादी पाना चाहते हैं, तो उसमें क्या ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा कि हम सिर्फ इस बेस पर कि हम सामने वाले को रियलाइज करा दे कि वो जो हमारे साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहा है और वो फाइनली यहाँ से वो सब चीजें छोड़ छाड़ के चला जाए, जैसे हम ब्रिटिशर्स के लिए चाहते थे कि वो हमारा देश छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो धीरे धीरे आई, लेकिन पहले स्टार्टिंग महात्मा गांधी जी ने कहां से की थी, वो 3 पॉइंट है, वो भी आपसे हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी ने आने के बाद कौन से बैक टू बैक मूवमेंट्स थे जिनको ऑर्गेनाइज किया इंडिया में। तो आपको याद रखना है 3 मूवमेंट्स थे जिनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, विद अहिंसा के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, एंड वो फुली सक्सेसफुल रहे इन चीजों को करने में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो था मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 कौन कौन से थे। नंबर 1 आपको याद रखना है, 1916 में उन्होंने सबसे पहले किया चंपारण मूवमेंट, ठीक है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है चंपारण।
और ये किसके खिलाफ था? ये इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ था, जहां पर उन्होंने किसानों का साथ दिया। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही थी उस टाइम दिक्कत ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसानों को, पीजेंट्स को किसके लिए फोर्स कर रहे थे? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स करते थे। इंडिगो क्या है? नील की खेती। नील सुना है सबने, जो डाई के लिए यूज होता है, नील कलर के लिए भी यूज किया जाता है, डाई होती है एक तरह से ये। तो इसकी क्रॉपिंग करवाते थे वो लोग बिहार में, ब्रिटिशर्स। और क्या करते थे? उसको कहाँ सप्लाई करते थे? इंग्लैंड सप्लाई करते थे, यूरोपियन कंट्रीज में जाता था वो। एक सबसे बड़ा नुकसान होता था इंडिगो प्लांटेशन से कि अगर एक बार आपने वहां पे इंडिगो प्लांटेशन कर लिया जिस लैंड पे, उसके बाद वो बंजर हो जाती थी, फिर वो किसी काम की नहीं है वो जमीन, उस पे कोई, उसके अंदर कोई फर्टिलिटी नहीं रह गई है, तो और भी कोई चीज तो उसमें उग नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब क्या है, पहले ये चीज जबरदस्ती करवाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब ये सिंथेटिक डाई आ गई, आर्टिफिशियल डाई आ गई, तो वो उसकी कॉस्टिंग और सस्ती पड़ने लगी, चीप हो गई, तो इन्होंने इसको बंद करा दिया। अब एक तो बंद करा दिया, ऊपर से उनकी लैंड समझो खराब हो गई पीजेंट्स की सारी। अब उस पे जो कंपनसेशन देना था, उसको देना तो सोचने की दूर की बात है, उन्होंने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं उठाए, बट किसान बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर। तो कोऑर्डिनेशन हुआ, वहां पे एक राम प्रसाद शुक्ल जी थे जिन्होंने एक लेटर लिखा गांधी जी को और उनको वहां बुलाया चंपारण बिहार में, ताकि आप आए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था गांधी जी के बारे में कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऐसे मूवमेंट्स मतलब किए हैं और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, द गांधी, किसी ने मूवी देखी होगी तो उसमें पूरा दिखाया हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि गांधी जी ने चंपारण में मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया और ये फुली सक्सेसफुल रहा। मतलब आप ये सोचो कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, सिर्फ आप आग्रह करके, सत्य के लिए सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवाया गया कि आपको कंपनसेशन देना है किसानों को, और उन्होंने दिया भी। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरा दिया, सारा दिया, बट जो भी है एटलीस्ट उन्होंने गांधी जी की बात को माना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट गांधी जी का चंपारण मूवमेंट था 1916 में। क्लियर? नाउ सेकंड जो आपको याद रखना है, अगेन 1917 में। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, सेकंड मूवमेंट हुआ था 1917 में, कहा? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है गुजरात में। अब यहाँ पे किस लिए हुआ था? यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया था पीजेंट्स को, किसानों को सपोर्ट किया गया था जो लोग इफेक्ट हुए थे क्रॉप फेलियर से। अब क्रॉप फेलियर क्या है? अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब फसल बर्बाद होना किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी रोजी रोटी, सब कुछ उनका इसी पे डिपेंडेंट होता है। अगर उनको कुछ टैक्स देना है, कुछ भी देना है, तो उनका खर्चा, पानी, उनके लिए पैसा, उनकी खेती है सब कुछ। तो जब वही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से वो कोई टैक्स पे करेंगे? तो अब क्रॉप फेलियर हो गया, लेकिन उनसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, भाई आपको इतना अनाज देना है। अब जब खेती ही नहीं हुई है तो फिर कहाँ से देंगे वो उस चीज को? तो उस चीज को लेकर परेशान थे जो किसान, उनका सपोर्ट किया गांधी जी ने खेड़ा में। और यहाँ पे जो लोग, प्लेग एक बीमारी फैली हुई थी, जैसे अभी हम कह सकते हैं कोरोना काफी बहुत बड़ा पेंडेमिक है, उस टाइम प्लेग फैला हुआ था। उस टाइम जो बीमारी फैली हुई थी, प्लेग फैली हुई थी, एक एपिडेमिक था जिसमें लोग रेवेन्यू जो कलेक्शन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको पे नहीं कर पा रहे थे जो फार्मर्स थे। तो उनके सपोर्ट में गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, एंड वहां भी वो सक्सेसफुल रहे उस चीज को करने में। उन्होंने उसमें रिलैक्सेशन दिलवाया पीजेंट्स को। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के वहां पर भी गांधी जी ने अपना लोहा मनवाया, हम कह सकते हैं, अंग्रेजों के सामने। नेक्स्ट टाइम जो हमें इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, जो थर्ड मूवमेंट हुआ था, बैक टू बैक 3 मूवमेंट हुए थे। पहला हमने चंपारण पढ़ लिया, दूसरा हमने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात देखा, थर्ड मूवमेंट हुआ है 1918 में अहमदाबाद, अगेन गुजरात में है। ये किसके लिए था? ये कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनके फेवर में था, उनके ओनर्स के खिलाफ। अब ये कॉटन मिल वर्कर्स कौन थे? ये कोई ब्रिटिशर्स नहीं थे, ये कोई अलग दूसरे देश के लोग नहीं थे, ये हमारे ही देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके खिलाफ ये था बेसिकली, जिनकी कॉटन मिल्स थी, जो लोग वहां पे काम करते थे
उनके पास पैसे नहीं थे उस चीज को, क्योंकि प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो मिल वर्कर्स को क्या पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। अब जैसे अभी हम कह सकते हैं कोरोना का टाइम है, उस टाइम भी ये सेम सिचुएशन इस तरह की फेस करनी होगी लोगों को। लोगों की जो लाइफ साइकिल थी वो पूरी तरह प्रभावित हो गई थी इन चीजों से, बिकॉज उनके पास जॉब्स नहीं थी और उनको फिर सारी चीजें मैनेज करनी होती थी। फाइनेंशियली एक क्राइसिस आ गया था उन लोगों के ऊपर। तो जो मिल वर्कर्स थे उनको उनके पैसे, उनके जो हम कह सकते हैं वेजेस वगैरह थे, जो उनकी सैलरी थी, उसको दिलवाया गया। गांधी जी ने उसके लिए भी एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया और जो मिल वर्कर्स थे फाइनली उनको फेवर मिला। किसका? ओनर्स जो थे उन्होंने उनके जो पैसे थे वो सब उनको दिए और हम कह सकते हैं कि अहिंसा के थ्रू उनको ये रियलाइज करवाया गया कि हाँ, इतने मुश्किल दौर में हमें हमारे मिल वर्कर्स का साथ देना चाहिए। तो सत्याग्रह देखिए, अहिंसा हम ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। जो भी गलत चीजें, जो भी गलत भावनाएं, जो भी गलत धारणाएं समाज में थी, उन सब के खिलाफ हम अहिंसा के साथ एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस भी पुट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा आपसे। या तो वो पूछ लेंगे कि गांधी जी के 3 बैक टू बैक मूवमेंट्स कौन से थे, या आपसे पूछेंगे कि उन्होंने कौन से मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, थोड़ा भी समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है रॉलेट एक्ट। तो आई थिंक मैंने आपको इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल वेज में ये तीनों चीजें बता दी हैं और आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी है। थैंक यू।